हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिर हम बैश स्क्रिप्टिंग के अंदर इनपुट कैसे ले सकते हैं। अभी तक हमने ये चीज़ सीखा है कि वेरिएबल्स क्या होता है, हम चीज़ों को प्रिंट किस तरीके से कर सकते हैं, कमेंट्स क्या होता है। पर आज हम ये चीज़ समझेंगे कि आखिर हम यूज़र से कैसे इनपुट ले सकते हैं। तो ये चीज़ बिल्कुल सिंपल है। आपको यहाँ पर समझना होगा रीड कमांड के बारे में। कौन से कमांड के बारे में आपको समझना होगा? रीड कमांड के बारे में। उसका सिंटेक्स कुछ इस टाइप से दिखाई देता है, रीड देन स्पेस लगाकर वेरिएबल नेम। यहाँ पर हमने कुछ सिनेरियोज भी लिए हुए हैं कि हम सिंगल वेरिएबल्स या फिर मल्टीपल वेरिएबल्स को हमारी बैश स्क्रिप्ट में किस तरीके से रीड कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं ls करूँगा। मैं यहाँ पर एक स्क्रिप्ट तैयार कर लूँगा। स्क्रिप्ट किस तरीके से तैयार करूँगा? मैं टच स्क्रिप्ट आई नीड टू राइट स्क्रिप्ट डॉट sh मैं एंटर प्रेस करूँगा। ls करूँगा तो स्क्रिप्ट मुझे विजिबल है। यहाँ पर मैं टेक्स्ट एडिटर का इस्तेमाल करूँगा, नैनो स्क्रिप्ट डॉट sh मैं एंटर प्रेस करूँगा। एंटर प्रेस करने के बाद हमें यहाँ पर स्क्रिप्ट लिखनी है। सबसे पहले हम यहाँ पर शीबैंग लिखेंगे, हैशटैग एक्सक्लेमेशन /bin/bash। शीबैंग हमारे बैश का जो भी इंटरप्रेटर है वो उसका पाथ को स्पेसिफाई करता है। इसके बाद मैं यहाँ पर एक कमेंट लिख लेता हूँ। कमेंट का यहाँ पर मैं लिख दूंगा रीड यूज़र इनपुट। रीड यूज़र इनपुट करने के बाद यहाँ पर मैं एको करूँगा। बेसिकली मैं प्रिंट करवाऊँगा। मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ कि लाइक एंटर योर नेम। तो मैं यहाँ पर क्या चीज़ लिखवाता हूँ, एंटर योर नेम। तो जो भी नेम एंटर होगा उसको हमें एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट करने के लिए हम यहाँ पर रीड का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर मैं लिखूँगा रीड एंड देन मैं यहाँ पर लिखूँगा फर्स्ट नेम। तो रीड फर्स्ट नेम लिखने के बाद मैं यहाँ पर एंटर प्रेस करूँगा। अब मान लो कि मुझे अब यही चीज़ प्रिंट करवानी है, तो मैं यहाँ पर किस तरीके से प्रिंट करवाऊँगा, एको। देन मैं यहाँ पर क्या चीज़ लिख सकता हूँ, यूज़र नेम इज़। उसके बाद मैं यहाँ पर डॉलर का सिंबल लगाऊंगा। डॉलर का सिंबल लगाने के बाद मुझे यहाँ पर क्या लिखना है, फर्स्ट नेम। एंड फर्स्ट नेम लिखने के बाद मैं इसको यहाँ पर इस तरीके से क्लोज कर दूंगा। क्लोज करने के बाद मैं यहाँ पर एक ब्लैंक लाइन देना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर एको लिख देता हूँ। ब्लैंक लाइन डालने के बाद मैं यहाँ पर क्या चीज़ चाहता हूँ कि मैं इसके और भी यूज़र्स नेम एंटर करवाऊँ। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ एको एंड मैं यहाँ पर क्या चीज़ लिख सकता हूँ, राइट अदर नेम्स। तो राइट अदर नेम्स के बाद मैं यहाँ पर कुछ इस तरीके से स्पेसिफाई कर दूंगा। अब मान के चलो कि यहाँ पर टोटल उसके 3 नेम्स होने वाले हैं। मैं यहाँ पर ले लेता हूँ नेम 1 देन नेम 2 देन मैं यहाँ पर नेम 3। अब ये चीज़ करने के बाद मुझे इनको भी एको करवाना है। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा, एको एंड मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ डॉलर नेम 1 देन मैं यहाँ पर सेम चीज़ करूँगा, डॉलर नेम 2 देन मैं यहाँ पर करूँगा डॉलर नेम 3 आर अदर यूज़र नेम्स एंड इसको मैं यहाँ पर क्लोज कर दूँगा। अब अगर मुझे इसको सेव करना है तो मैं यहाँ पर कंट्रोल ओ प्रेस करूँगा, एंटर प्रेस करूँगा एंड एग्जिट करूँगा मैं कंट्रोल एक्स से। उसके बाद मैं इस पोर्शन को क्लियर कर देता हूँ। अब यहाँ पर एग्जीक्यूट करने के लिए मुझे परमिशन देनी होगी, स्क्रिप्ट chmod +x। देन मैं यहाँ पर स्क्रिप्ट का नेम लिखूँगा स्क्रिप्ट डॉट sh, एंटर प्रेस करूँगा, ls करूँगा। परमिशन यहाँ पर मिल चुकी है। अगर मुझे यहाँ पर इसको एग्जीक्यूट करना है तब मैं करूँगा /, देन मैं यहाँ पर लिखूँगा स्क्रिप्ट डॉट sh, एंटर प्रेस करूँगा। एंटर योर नेम मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मानव। देन यूज़र नेम इज़ मानव, बिल्कुल करेक्ट है ये। राइट अदर नेम्स मैं यहाँ पर लिख देता हूँ लाइक मानव 1। देन मैं यहाँ पर दूसरे नेम्स ब्लैंक इसलिए आए बिकॉज मैंने उसमें वैल्यू एंटर नहीं करी थी। मैं एक बार दोबारा वैल्यू डालता हूँ। फॉर एग्जांपल एंटर योर नेम बेटर कॉल मानव। देन मैं नेक्स्ट कुछ नेम लिख देता हूँ ऑल्टर। देन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मानव। देन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ओपी। देन मैं एंटर प्रेस करता हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हो ऑल्टर मानव ओपी आर अदर नेम्स। अगर हम एक बार इस सोर्स कोड को स्टडी करें तो मैं यहाँ पर किस तरीके से निकालूंगा सोर्स कोड, कैट। देन मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा, स्क्रिप्ट डॉट sh। उसके बाद मैं यहाँ पर एंटर प्रेस करूँगा। आप यहाँ पर देख सकते हो कि इस स्क्रिप्ट ने किस तरीके से काम किया। सबसे पहले मैंने शीबैंग लिखा था, देन मैंने कमेंट डाला। उसके बाद मैंने प्रिंटिंग स्टेटमेंट और यूज़र इनपुट के लिए मैंने रीड का इस्तेमाल किया है।
रीड के बाद वेरिएबल नेम लिखा है। अगर मुझे मल्टीपल वेरिएबल्स का इनपुट लेना है तो मैंने मल्टीपल वेरिएबल्स को मेंशन कर दिया था। बिल्कुल सिंपल सा तरीका है ये। बट अगर मैं सेम चीज़ करना चाहता हूँ पर मैं एको नहीं लिखना चाहता बार बार, तो मैं इसको सिंगल उसमें भी कर सकता हूँ। मुझे रीड कमांड के साथ -p फ्लैग का इस्तेमाल करना है। -p के बाद मुझे प्रॉम्प्ट लिखना है कि यूज़र को क्या पोर्शन दिखाई दे, एंड उसके बाद मुझे वेरिएबल नेम स्पेसिफाई करना है। तो डायरेक्टली हम इस चीज़ को ट्राई आउट ही कर लेते हैं। ट्राई करने के लिए मैं यहाँ पर nanoscript.sh करूँगा। मैं डायरेक्टली स्क्रिप्ट के अंदर ही चेंजेस कर देता हूँ। तो जस्ट हम इसको रिमूव करेंगे। ओके, तो मैं इस कमेंट को भी यहाँ पर हटा देता हूँ। अभी यहाँ पर हम करेंगे रीड के बाद मुझे क्या ऑप्शन यूज़ करना है, -p। अब p के बाद मैं क्या चीज़ इनपुट करवाना चाहता हूँ, लाइक मैं यहाँ पर करवाना चाहता हूँ यूज़र नेम इज़, एंड इसके बाद उसका यूज़र नेम आना चाहिए। देन मैं उसको यहाँ पर ले लेता हूँ var1। ठीक है, ये मैंने उसका वेरिएबल नेम ले लिया। अब अगर मुझे इसको प्रिंट करवाना है देन मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ यूज़र नेम इज़, देन मुझे यहाँ पर लिखना पड़ेगा $var1, एंड मैं इसको यहाँ पर एनक्लोज कर दूँगा। अब सेव करूँगा मैं Ctrl+O से, एंटर प्रेस करूँगा, एग्जिट करूँगा मैं Ctrl+X से। मैं इसको रन करके देखूँगा। रन करने पे क्या आया, यूज़र नेम इज़ मानव। मैं यहाँ पर लिखता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ, प्रिंट हो रहा है यूज़र नेम इज़ मानव। एक बार हम इस कोड को रिव्यू करते हैं ताकि आपको और अच्छे समझ आ जाए कि हमने यहाँ पर किया क्या। catscript.sh, एंटर प्रेस करेंगे। सबसे पहले शीबैंग लगाया, उसके बाद रेट कमांड लिखा, p ऑप्शन का इस्तेमाल किया, जो भी प्रॉम्प्ट दिखाना था वो प्रॉम्प्ट लिखा, उसके बाद हमने वेरिएबल नेम लिखा। देन एको करवाने के लिए हमने यहाँ पर सिंपली प्रिंटिंग वाला यूज़ किया, यूज़र नेम इज़ $var1। var1 हमारा वेरिएबल था। तो अब मैं यहाँ पर आपको एक कंडीशन बताता हूँ कि कभी कभार क्या होता है कि ना हमें डेटा छुपाना होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हमें यूज़र से पासवर्ड एंटर करवाना है तो पासवर्ड दिखना नहीं चाहिए। ठीक है, जो भी चीज़ वो एंटर कर रहा है। तो जब भी आपको इस तरीके से चीज़ें नहीं दिखनी चाहिए, हम इस्तेमाल कर सकते हैं -s का। मैंने एग्जाम्पल्स के अंदर s और p का कॉम्बिनेशन यूज़ किया है, तो मैं उसी को आपको करके दिखाऊँगा। सिंपल सी चीज़ है, ध्यान से देखना, आपको समझ आ जाएगा। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा nanoscript.sh। अब यूज़र नेम इज़ var1 था ना, मैं यहाँ पर सिंपल से चीज़ करता हूँ, मैं एक ब्लैंक लाइन को एको करता हूँ, देन मैं रीड करता हूँ। अब की बार मैं क्या कहता हूँ कि ना मुझे पासवर्ड एंटर करवाना है, तो मैं पासवर्ड एंटर करवाने के लिए -sp करता हूँ, एंड मैं यहाँ पर लिखता हूँ पासवर्ड इज़, देन मैं यहाँ पर इसको क्लोज करूँगा। पासवर्ड को मैं यहाँ पर पास कर देता हूँ। अभी यहाँ पर मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि पासवर्ड में आप जो भी वैल्यू डालोगे वो वैल्यू आएगी, मतलब वो वैल्यू मशीन के अंदर जाएगी। तो मैं यहाँ पर आपको पासवर्ड को प्रिंट करवा कर दिखाता हूँ। देन पासवर्ड जब प्रिंट होगा तो वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। पासवर्ड हमें यहाँ पर दिखना चाहिए, पासवर्ड इज़, देन मैं यहाँ पर लिखूँगा $, एंड देन पास। उसके बाद इसको मैंने यहाँ पर क्लोज कर दिया। देन मैं सेव करूँगा Ctrl+O से, X से एग्जिट करूँगा। देन मैं ./script.sh एंटर प्रेस किया। यूज़र नेम इज़ मानव, यूज़र नेम इज़ मानव प्रिंट हो रहा है, मतलब करेक्ट था। पासवर्ड इज़ 1 2 3 4 5 6 7 8। आप यहाँ पर देख सकते हो मैंने जो भी अभी पासवर्ड लिखा वो आपको दिखा नहीं रहा, बट अगर मैं एंटर प्रेस करता हूँ तब यहाँ पर आ गया कि पासवर्ड इज़ 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी चीज़ थी। मैं एक बार आपको दोबारा इस कोड को रिव्यू करके दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। एंटर प्रेस किया तब आप यहाँ पर देख सकते हो शीबैंग लिखा हुआ है। देन रीड -p से प्रॉम्प्ट, उसके बाद वेरिएबल नेम, एको करवाया जो भी हमने वैल्यूज़ एंटर करी थी। देन मैंने एक ब्लैंक लाइन डाली। ब्लैंक लाइन डालने के बाद मैंने यहाँ पर डेटा को हाइड करना था इस बार, तब मैंने यहाँ पर कॉम्बिनेशन किया है s और p का। p से प्रॉम्प्ट दिखता है एंड s से चीज़ें हाइड हो जाती है। ये बेसिकली साइलेंट मोड होता है। यहाँ पर -sp करने से क्या हुआ कि जो भी वैल्यू एंटर होगी वो हमें दिखाई नहीं देगी। ठीक है, वो हमें दिखाई नहीं देगी पर हमें प्रॉम्प्ट दिखाई देगा। तब -sp किया, रीड sp, पासवर्ड इज पास वेरिएबल के अंदर उसका पासवर्ड गया था। देन अगर हमने प्रिंट करवाना था तो किस तरीके से करवाया, पासवर्ड इज $pass। तो बिल्कुल सिंपल सा था ये। नेक्स्ट एक बार हम चेक करते हैं।
कि अगर हमें मल्टीपल इनपुट्स लेने हैं एंड जो भी हम इनपुट्स ले रहे हैं वो हम एरे के अंदर डालेंगे। तो एरे के अंदर डालने के लिए हम यहाँ पर एक फ्लैग का इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम होता है -a। तो एक बार हम इसको ट्राई आउट करते हैं, बिल्कुल सिंपल होना चाहिए। यहाँ पर सबसे पहले मैं नैनो करूँगा, script.sh करूँगा, देन यूज़र नेम पासवर्ड हमने जो भी डाला था, मैं इसके अंदर एक और चीज़ डाल देता हूँ, लाइक मैं को करवा देता हूँ कि एंटर फ्रेंड्स नेम्स। ठीक है, मतलब बहुत सारे फ्रेंड्स के यहाँ पर नाम एंटर करेंगे। देन रीड, अब जो भी डेटा जाएगा वो एरे में जाएगा। एरे में किस तरीके से जाएगा, -a से। अब -a एरे का मैं यहाँ पर नाम रख देता हूँ नेम्स। तो नेम्स रखने के बाद यहाँ पर अब मैं एको करवाता हूँ। यहाँ पर मैं ऐसे करता हूँ, सिर्फ 2 ही वैल्यूज़ को मैं एरे में से मतलब प्रिंट करवाऊँगा। तो 0 और 1 यहाँ पर बेसिकली 2 एरेज की आउटपुट आना चाहिए। यहाँ पर मैं करूँगा एको, देन मैं क्या लिखूँगा, द entered values, let me check it, it must be showing, we just need to wait and watch। ओके तो मशीन हमारी कनेक्ट हो रही है। द एंटर्ड वैल्यूज़ आर, अब जो भी हमने यहाँ पर वैल्यूज़ को एंटर किया था यहाँ पर अब मैं उनको स्पेसिफाई करूँगा। डॉलर के बाद आई थिंक वी जस्ट नीड टू वेट अ मिनट। ओके, तो अब डॉलर के बाद मैं यहाँ पर क्या करूँगा, देन मैंने यहाँ पर ब्रैकेट्स लगाई। ब्रैकेट्स के बाद मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा, अपने एरे का नाम। एरे का नाम क्या था, नेम्स। अब उसमें से मैं जितनी भी वैल्यूज़ डालना चाहता हूँ, मान के चलो कि मुझे सिर्फ 2 ही वैल्यू लेनी है, तो एरे के अंदर जो वैल्यूज़ की स्टार्टिंग होती है वो 0 से होती है, 0 1 2 3। अभी मैं यहाँ पर सिर्फ 0 एंड 1 लेने वाला हूँ, नेम्स, एंड देन यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट्स आ जाएंगे। तो जो भी 0th वैल्यू होगी वो प्रिंट होगी। अब इसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं एक सेकंड वेरिएबल लूँगा। सेकंड वेरिएबल मैं किस तरीके से लूँगा, डॉलर, देन उसके बाद मैं यहाँ पर ब्रैकेट स्टार्ट करूँगा, देन मैं यहाँ पर एरे का नेम लिखूँगा, देन मैं स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट करूँगा, देन मैं इसको ऑफ करूँगा, देन मैं इसको भी यहाँ पर क्लोज कर दूँगा। उसके बाद मैं इस पूरे चीज़ को बंद कर देता हूँ। बंद करने के बाद यहाँ पर अब मुझे अगर सेव करना है तो मैं Ctrl+O करूँगा, एंटर प्रेस करूँगा, देन एग्जिट मैं करूँगा Ctrl+X से। देन मैं यहाँ पर नैनो नहीं, हम यहाँ पर रन करेंगे स्क्रिप्ट को, ./script.sh, यूज़र नेम इज़ मानव, पासवर्ड इज़ 123, ओके, देन एंटर फ्रेंड्स नेम ABC, देन OPC, एंटर प्रेस किया। द एंटर्ड वैल्यूज़ आर ABC, OPC। एक बार मैं आपको कोड का रिव्यू दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए, आप कोड रिव्यू कर पाओगे। मैंने यहाँ पर कैट किया, script.sh किया, सबसे पहले शीबैंग लिखा था, नॉर्मल यहाँ पर प्रॉम्प्ट का इस्तेमाल किया था, उसके बाद एको करवाया था, देन हमने साइलेंट प्रॉम्प्ट का इस्तेमाल, बेसिकली साइलेंट मोड का इस्तेमाल किया था। प्रॉम्प्ट हमने लिखा था, पासवर्ड एंटर करते वक्त हमें दिखाई नहीं देता, सिर्फ उसका आउटपुट ही हमें दिखाई देता है। उसके बाद हमने फ्रेंड्स नेम एंटर करवाए हैं एरे में। एरे हमने यहाँ पर किस तरीके से किया है, -a से। जो भी एंटर्ड वैल्यूज़ है हम यहाँ पर उनको किस तरीके से प्रिंट करवा रहे हैं, डॉलर। उसके बाद हमने ब्रैकेट स्टार्ट किए, देन एरे का नेम लिखा, देन हमने स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट किए। देन यहाँ पर अगर मान के चलो इसके अलावा हमें और भी वैल्यूज़ लिखनी होती तो हम नंबर चेंज कर सकते थे, 0 1 2 3 सो ऑन एंड सो फोर्थ। आप इसके नंबर्स कितनी वैल्यू तक भी लेकर जा सकते हो। तो रीड में बेसिकली इतना ही था। मैं एक बार आपको रिकैप कर देता हूँ। रीड यूज़र इनपुट, जहाँ पर हम रीड कमांड का इस्तेमाल करते हैं। सिंटेक्स है रीड स्पेस वेरिएबल नेम। उसके बाद यहाँ पर हमने कुछ सिनेरियोज लिए थे। अगर हमें नॉर्मली रीड करना है एक सिंगल वैल्यू, देन रीड देन वेरिएबल नेम। अगर हमें मल्टीपल वेरिएबल्स लेनी है, देन रीड वेरिएबल 1 वेरिएबल 2 वेरिएबल 3। अगर हमें प्रॉम्प्ट के साथ करना है तो हम रीड देन हम फ्लैग का इस्तेमाल करेंगे -p, उसके बाद हम लिखेंगे प्रॉम्प्ट एंड देन वेरिएबल नेम। अगर हमें डेटा को हाइड करना है तो p के साथ साथ उसी प्रॉम्प्ट के साथ साथ मैं साइलेंट मोड भी कर सकता हूँ -s से।
अगर मुझे सारी वैल्यूज़ को एक एरे में डालना है तब मैं डैश ए फ्लैग का भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट था कि आखिर हम चीज़ों को किस तरीके से रीड कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, नहीं तो आप इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन पर जाकर पूछ सकते हो @bettercoolmano पे। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे।